जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सामान्य बीमारियों का सटीक समाधान छिपा है इन 5 योग मुद्राओं में। हाथ की 5 अंगुलियां। योग के सिद्धांत अनुसार हमारे हाथ की 5 अंगुलियां उन 5 तत्वों की परिचायक हैं। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले जिनसे मिलकर यह मनुष्य शरीर निर्मित हुआ है। हाथ का अंगूठा अग्नि को दर्शाता है, वहीं तर्जनी अंगुली वायु का प्रतिनिधित्व करती है। मध्यमा ब्रह्मांड का तो अनामिका अंगुली धरती से संबंध रखती है। कनिष्ठिका का संबंध जल तत्व के साथ बताया गया है। माइंड बॉडी सोल। विशेषज्ञों के अनुसार जब हम एक खास मुद्रा में अपनी अलग अलग अंगुली का स्पर्श करते हैं तो ये उन 5 तत्वों को सक्रिय कर सकती हैं जो हमारे प्राण तत्व को प्रभावित करने का काम करती है। ये मुद्राएं हमारे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश माइंड बॉडी सोल का एक दूसरे के साथ संतुलन कायम करवाकर हमारी आध्यात्मिक जागरूकता को और बढ़ाती है, स्वस्थ रहता है शरीर। इतना ही नहीं, योग से संबंधित दस्तावेजों के अनुसार प्रत्येक अंगुली जिस तत्व से जुड़ी होती है उस तत्व की ऊर्जा को आकर्षित करने का भी काम करती है। यही वजह है योग में हस्त मुद्राओं की एक बड़ी भूमिका है। कुछ विशिष्ट हस्त मुद्राओं के जरिए हम उन 5 तत्वों से अपना संबंध भी कायम कर सकते हैं, जिसके जरिए न सिर्फ हम उल्लेखनीय सामान्य बीमारियों के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं बल्कि इनसे आध्यात्मिक चेतना के स्तर को भी बढ़ावा मिलता है। जिन योग मुद्राओं का उल्लेख हम कर रहे हैं वे हमारे भीतर संतुलन बनाने का काम कर शरीर के 5 तत्वों को हमारे साथ जोड़ती हैं। जिन 5 मुद्राओं का उल्लेख हम आगे करने जा रहे हैं वे आपके शरीर को स्वस्थ रखने का काम भी करती हैं और सामान्य बीमारियों से आपकी रक्षा भी करती हैं। ज्ञान मुद्रा। अगर आप किसी तरह के तनाव, अवसाद से घिरे हैं, अगर आपका मस्तिष्क आपके नियंत्रण से बाहर है तो आपको नियमित रूप से ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि आप बात बात पर परेशान या क्रोधित हो जाते हैं तो भी आपके लिए यह मुद्रा कारगर है। जिन लोगों को नींद न आने की परेशानी रहती है या जो लोग सिरदर्द की समस्या को झेल रहे हैं उनके लिए यह ज्ञान मुद्रा काफी कारगर साबित हो सकती है। प्राण मुद्रा। अगर आप थके हुए हैं, आपकी शारीरिक ऊर्जा का स्तर गिर रहा है या फिर आपको चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो आपको प्राण मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। जो लोग अधिकांश रूप से परेशान या हताश रहते हैं उनके लिए यह मुद्रा सबसे श्रेष्ठ है। अगर आपको लगता है कि आपके भीतर की ऊर्जा बाहरी गतिविधियों से प्रभावित हो रही है तो आपको नियमित रूप से प्राण मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। शून्य मुद्रा। वे लोग जिनकी सुनने की क्षमता कम हो रही है या जिन्हें ठीक से सुनाई नहीं देता उन्हें शून्य मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों के कान में दर्द रहता है जिसका प्रभाव उनकी जीवन शैली पर भी पड़ रहा है उन्हें भी शून्य मुद्रा से लाभ मिल सकता है। शून्य मुद्रा के जरिए आप अपने हृदय चक्र को खोलने का अभ्यास भी कर सकते हैं। सूर्य मुद्रा। अगर आप नियमित तौर पर सूर्य मुद्रा का प्रयास करते हैं तो ये न सिर्फ आपके वजन को नियंत्रित करता है बल्कि मोटापे और कोलेस्ट्रॉल की समस्या से भी आपको राहत दिलवाने का काम करता है। वे लोग जो कम मेटाबॉलिज्म की समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें इस मुद्रा का अवश्य अभ्यास करना चाहिए। वायु मुद्रा। जिन लोगों को अधिकांश तौर पर गैस की समस्या रहती है, जिन्हें कब्ज या पेट दर्द की शिकायत रहती है उन्हें नियमित रूप से वायु मुद्रा का अभ्यास करने से लाभ मिलता है। अगर आप मोटापे से, ब्लोटिंग से या किसी तरह की पेट की समस्या से जूझ रहे हैं तो दिन में केवल 5 मिनट के लिए वायु मुद्रा का अभ्यास करने से लाभ मिलेगा।